नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। आदर्श न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी जन स्वराज के कार्यकारिणी बैठक का जो आयोजन रखा गया है, जो आपको बस्टोल बाजार बगल में आपको रखा गया है। बस्टर चौक पे का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं और देखते हैं तमाम इसमें जो जन स्वराज के सदस्य और जिला से भी आए हुए हैं, जो इसमें अध्यक्ष वगैरह हैं, जो सारे कमेटी के सदस्य मौके पे पहुंचे हुए हैं। अब विस्तार रूप से आपको आज कार्यकारिणी का बैठक का हम विस्तार रूप से जायजा लेंगे, जानकारी लेने का कोशिश करेंगे कि आज का जो जन स्वराज का कार्यकारिणी बैठक जो रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उसके बारे में हम विस्तार रूप से हम जानने का कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे साथ इसी प्रकार आप बने रहे। रुके क्या कैसे जो यहाँ बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, इसके बीच में प्रशांत किशोर जी ने एक परिवार लाभ कार्ड निकाले हैं। जो परिवार लाभ कार्ड बनाना है, जो हमारे वॉलेंटियर जो योद्धा हैं, जो एसएससी लोग हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबको यह काम दिया गया है। ये इसलिए दिया है कि 20,000 का लाभ सीधे प्रत्येक घर में यह लाभ मिलेगा। तो ये 20,000 ये लाभ जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जो पलायन, जो बाहर काम करने लोग जा रहे हैं, 12,000 की नौकरी आपके ही समाज में, आपके ही ब्लॉक में, आपके ही निजी सिटी में, यानी कटिहार सिटी में अगर रहने वाले हैं तो अपने निजी होम सिटी में आपको 12 से 15,000 की नौकरी मिलेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो 15,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी अगर मुझे घर बैठे मिल जाए घर में, और मुझे बाहर नहीं जाना पड़े, बाहर में भी मजदूर जाके वही 12,000 कमा पाते हैं 12,000, तो वो 12,000 15,000 की सैलरी मुझे मेरे ही समाज में, ब्लॉक में, शहर में मिल जाएगी। तो परिवार लाभ कार्ड बनाने से ये फायदा हुआ, जो पलायन ऐसे पलायन को रोके। कार्ड से क्या क्या लाभ मिल सकता है? जैसे आपको मतलब किसी को जो है बीमारी हो गया या कोई अगर उस 20,000 जो कार्ड में जो रहेगा, तो क्या उससे पैसा निकाल कर कोई यूज कर सकते हैं? बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि कार्ड में 20,000 रुपया नहीं है। कार्ड में पीएलसी नंबर है, जिस नंबर से यह क्लियर किया गया है कि ये आप, जब हमारी सरकार आती है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की सरकार जब आती है, तो आपको ब्लॉक में जाकर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा कि हमारा भाई ये कार्ड बनवा दो। इस कार्ड के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है जन स्वराज सरकार की ओर से, वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिचौलिया के पास नहीं जाना होगा, किसी दलाल के पास नहीं जाना होगा। क्योंकि कोई भी कार्ड या कोई भी मुहिम आता है सरकार का, तो भागा दौड़ी करना पड़ता है, 2,000 5,000 खर्च करना पड़ता है। इसके लिए प्रशांत किशोर ने सीधा जनता के बीच में शो कर दिया है कि आप अपना कार्ड बनाओ। कार्ड का लाभ आपको 12 से 15,000 की नौकरी मिलेगा। उसके बाद 2,000 रुपया पेंशन मिलेगा। अगर 60 साल की उम्र के महिला हो या पुरुष हो या कोई दिव्यांग जो है उनको मिलेगा। 2,500 रुपया नकदी फसल करने वालों को मिलेगा। मनरेगा से मजदूर को जो जोड़ा जाएगा, और 5 लाख तक की लोन जो है महिला को 4% सालाना ब्याज के दर से, ये किसी भी बैंक से बिहार सरकार जो जन स्वराज की आएगी उनको मिलेगा। ये लाभ है परिवार लाभ कार्ड से, और इस तरह से पलायन को रोकने का है। सर परिचय आप? जी, मेरा परिचय मिथुन कुमार सिंह, डीआरएस, मैं प्राणपुर विधानसभा प्रभारी हूं। और एक अहम बात, प्रशांत किशोर जी एक अहम और निकाले हैं ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक के लिए जो दुर्घटना बीमा को लेकर उन्होंने ये शुरू कर दिया है, भरना चालू कर दिया। सरकार आने से पहले उन्होंने भरना चालू कर दिया है, जिसके लिए अभी भी कैंप लगेगी। पटना में, बेगूसराय में, इन सब जगहों में शुरू हो गया है। बहुत सारे ई रिक्शा चालक बहुत खुश है इस चीज से। जो सत्ता में सरकार है उनको करना चाहिए। जो दुर्घटना आज देखते हैं, हमारे ये नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता मुआवजा के रूप में, ना एक्सीडेंट वाले को मिलता है, ना जिनकी गाड़ी क्षति वो वहीं जला दिया जाता है, जो पब्लिक के आक्रोश में या तो थाना में आज तक सड़ती रहती है। तो हमारी जन स्वराज ने ये अब तक 1 लाख ई रिक्शा वाले को ये दुर्घटना बीमा शुरू कर दी है। सरकार बनने के बाद नहीं, अभी से स्टार्ट है। बॉडी इंश्योरेंस है, बिल्कुल। परिचय शुभ नाम मिथुन सिंह, मैं प्राणपुर विधानसभा प्रभारी। समझ सकते हैं काफी तैयारी जन स्वराज के टीम के द्वारा किया जा रहा है। जो जन स्वराज का टीम का आपको डोर टू डोर गाँव में भी जा करके जो कार्ड वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं, और आपको विस्तार रूप से हमारे साथ हरुण जी भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं इनका क्या कहना है। जो आज कार्यकारिणी का बैठक रखा गया, तो काफी इसमें तैयारी भी किया गया और तमाम आपको आम पब्लिक पहुंचे जो इस कार्यकारिणी बैठक में। इनका क्या कर, आज का जो कार्यकारिणी बैठक था सर, इसमें क्या मेन भूमिका? देखिए, सबसे पहली बात है कि जन स्वराज
और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना लाइफ में आज 15-20 साल के राजनीतिक लाइफ में पहला एक पार्टी है जो प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता और जनता को विधायक सांसद का टिकट चुनने के लिए बोला है। पहला पार्टी है, महिला पार्टी। पहला पार्टी है बिहार में। ना कांग्रेस इस तरह करता है, ना आरजेडी, ना बीजेपी, ना जदयू, कोई नहीं। और प्रशांत किशोर जी का कहना है कि प्रखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, छोटा हो या बड़ा हो, वही लोग ही डिसाइड करे कि किसको किस विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए, उनके साथ क्या समस्या है। का मतलब आज बैठक हुआ, एक कार्यकारिणी सदस्य का बैठक था, सारे साथी लोग आए, जिला के सम्मानित पदाधिकारी भी थे, जिला अध्यक्ष महोदय भी थे। हम इस प्रखंड के मुख्य प्रवक्ता जनसुराज के होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो आश्चर्यजनक बात है। ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा तो पहला बार हम देख रहे हैं जो इस तरह का प्रखंड क्षेत्र प्रखंड स्तर पर एक हमारे जैसा नादान छोटा व्यक्ति, ठीक है, जिसको 1 लीटर पेट्रोल भरने का पैसा ना हो, उस व्यक्ति को अगर ये अथॉरिटी पावर दे कि आप चुन के भेजिए कि विधायक किसको बनाना है, तब हम टिकट देंगे, तो हम तो धन्यवाद चाहते हैं कि ऐसा ही नेता हमको बिहार में चाहिए, जो हमारा और हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चा का सोच को चेंज कर सके। एक प्रखंड अध्यक्ष, एक पंचायत अध्यक्ष का किसी पार्टी में, बड़े पार्टी में क्या वैल्यू है? आरजेडी तो कभी ऐसा नहीं किया, हम जितना दिन से हैं, कांग्रेस भी नहीं किया, बीजेपी भी नहीं किया, जदयू भी नहीं किया। वो तो जो करोड़पति है उन्हीं को टिकट देता है, लेकिन हमारे पार्टी में यही है। हमको तो आज सुबह जैसे फोन हुआ, आप ही लोग को चुनना है कि विधायक कौन बनेगा, तो हमारा लगा कि आज शायद हम ही चुनाव हाई अल्लाह का मान है। इस तरह का जो बैठक का जो घोषणा किए, आम पब्लिक को, तमाम पब्लिक जो सुन रहे हैं आपका, उनको क्या? हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप किसी की भूल बहकावे में नहीं आई, ठीक है। ये राजनीतिक है और राजनीतिक में जनता किसी का नौकर नहीं है, बल्कि जनता मालिक है। आप 15 साल लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाए, 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए, वो हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री है। और आज अगर कोई किसी का बेटा विधायक सांसद बनना चाहता है या मंत्री बनना चाहता है, तो आप कहते हैं कि नहीं ये जनसुराज ऐसा है, जनसुराज वैसा है, तब ये कर देगा, वो कर देगा। भाई ये किसी का संवैधानिक, मेरा मौलिक अधिकार है राजनीति करने का, संवैधानिक अधिकार है। ये जरूरी नहीं है कि नीतीश का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, लालू का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो कुछ जानता हो या ना जानता हो। अगर मेरा बेटा, हम गरीब का बेटा, अगर MA पास है, BA पास है, तो मुझे क्या एक वार्ड सदस्य बनने का अधिकार नहीं है, एक मुखिया बनने का अधिकार नहीं, एक विधायक बनने का अधिकार नहीं? इससे साफ साबित होता है कि जितने भी भारत में राजनीतिक दल है, सब अपने बाप के विरासत करते हैं, और उन्हीं का बेटा CM, डिप्टी CM, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा। बाकी इन लोगों के अनुकूल जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन लोगों के अनुकूल कोई गरीब का बच्चा CM और डिप्टी CM या विधायक, सांसद, मुखिया समिति नहीं बन पाएगा। उनका यही सोच है कि हम अंधेरा का डब्बा में बंद करके रखें और हम राज करें। ऐसा अब बिहार में नहीं होगा। मेरा नाम मोहम्मद हारून, पंचायत समिति सदस्य शाहजहाँ, और वर्तमान में हम जनसुराज का ये है आपका मुख्य प्रवक्ता प्राणपुर का है। आप समझ सकते हैं, पहला एक पार्टी है जो जनसुराज से जो आपको जो जानकारी दी है हारून जी, जो आम पब्लिक, जो प्रखंड क्षेत्र में जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो सदस्य वगैरह बनते हैं, इन लोगों का बीच से जो प्रत्याशी चुनने का जो ऑफर दिया गया है, जो जनसुराज के द्वारा जो निकाला गया है, और सबसे पहला बार आपको ये सुनने मिल रहा होगा, जो प्रखंड क्षेत्र में जो भी सदस्य हैं, उनके द्वारा ये चुनकर के प्रत्याशी को लाएंगे। और बड़े बड़े बहुत ऐसे जो है, जो पार्टी हैं, उनके द्वारा जो है अला कमान जो ऊपर से ही चेंज करते थे, किसको देना है नहीं देना है वो ऊपर से देखते थे। लेकिन ये छोटे कस्बे लोग का जो है वो भी जानकारी नहीं होता था कि कौन बनेगा जो प्रत्याशी और किसको टिकट मिलेगा, जो कि कभी उनका बात तक भी नहीं सुनते होंगे। और देखिए इसमें जो है सबसे बड़ा बात भूमि जो आप निभाने जा रहे हैं, जो आप जो है प्रखंड क्षेत्र में जो रखा गया है, जो निचोड़ यहीं से निकलेगा जो प्रत्याशी। और अब हम जानते हैं हारून जी और कुछ कहना चाहते हैं, इनसे हम जानते हैं। 2005 में जैसे नीतीश जी आए थे, क्या बोले थे, कौन बनेगा बिहार का CM? नया बिहार, अब की बार नया बिहार। हम कहते हैं अब की बार नया बिहार तो आप
कहे लेकिन उसका फॉलोअप नहीं कर पाए। ठीक है, आप उसका फॉलोअप नहीं कर पाए, लेकिन हम कहते हैं कि कौन बनेगा ये 2026 का सीएम, प्रशांत किशोर बनेगा। ठीक है, और हम लोग वो कार्यकर्ता है टिकाऊ है, किसी की तरह बिकाऊ नहीं है, और जब तक बनाएंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, और कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। आप समझ सकते हैं जो काफी इनके द्वारा जो है जो एक एक वर्ड को जो रखते हैं बिल्कुल परफेक्ट बात को जो है इनके द्वारा रखा गया और विस्तार रूप से आपको चैनल के माध्यम से देखने मिल रहा होगा। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और शेयर बेल आइकन घंटी करने का बैठक रखा गया था जो बस्टोल चौक पर अभी मौजूद है हम, और जन स्वराज का तमाम इसमें जो है पंचायत से लेकर के प्रखंड तक और जिला तक भी सभी इसमें जो है बड़े पदाधिकारी पहुंचे। और इस मौके पर हम जानते हैं जो महिला अध्यक्ष प्राणपुर से हैं, जो उनसे हम जानते हैं आज का कार्य करने का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था। आज का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कार्य करने की जो बैठक रखे थे आप जन स्वराज का द्वारा रखा गया था, इसका क्या? उस पे तो सर बहुत अच्छा सब बात हुआ, जन स्वराज से जो है सब जुड़े हुए विकास की बात हुई, जितना भी शिक्षा के ऊपर बात हुआ, प्लस ये और आजमनगर प्राणपुर का जो पुल, वो बिजली विभाग के ऊपर बात हुआ। चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? वो फुल तैयारी है हम लोग का। क्या पंचायत से लेकर के प्रखंड तक क्या तैयारी अब तक हो चुका? वो तो तैयारी तो अभी जोर शोर से चल ही रहा है ना जी, तो वो तो चल ही रहा है। अच्छा, मेरा नाम प्रतिभा कुमारी जी, हाँ और भी प्राणपुर।